नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से लेकर आईटी तक कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा स्लोवाकिया में महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध भी हैं। पुर्तगाल दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय को बहुलवादी संस्कृति का प्रतिनिधि और सही मायने में राजदूत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। नवकार महामंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने 9 संकल्प लेने की बात कही, जिसमें जल, वन संरक्षण, स्वच्छता मिशन, वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल को अपनाने और गरीबों की सहायता शामिल है। पीएम ने कहा कि सरकार जल्द भारत मिशन शुरू करने जा रही है, जिसका बजट में ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि यह मिशन अमृत संकल्प है, जिसके तहत नया भारत एआई से समाधान खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर 108 से अधिक देशों के लोगों ने शांति और एकजुटता के लिए वैश्विक नारे लगाए। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह उत्सव जैन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और सार्वभौमिक मंत्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट को संबोधित करते हुए वक्फ पर विपक्ष की राजनीति को लेकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वेव्स प्लेटफॉर्म की सराहना करते हुए अगले महीने मुंबई में होने वाले बड़े आयोजन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेव्स से भारतीय आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिलेगा। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को अमेरिका से जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस मामले में भारत से जांच एजेंसियों की टीम अमेरिका पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम साबरमती आश्रम में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने मुंबई के दलाल स्ट्रीट स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में आप विधायक का मर्यादित व्यवहार सामने आया है। भाजपा नेता से भिड़े आप विधायक महराज मलिक, दोनों के बीच हुई तीखी बहस। अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के अनुसार इस दिशा में कई सफल बैठकें हुई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मुख्यमंत्री समीपेशु लोगों के करीबी मुख्यमंत्री पहल की शुरुआत की।
वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। संसद के दोनों सदनों से बीते सत्र में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में हिंसा भड़क उठी। हिंसा के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में धारा 163 लागू। इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के 75वें वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु मिशन की भी घोषणा की गई है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक सरकार से बेहद नाराज हैं। अलग अलग जिलों के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स इन दिनों शिमला के चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार प्रदाता कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाए और इन टीचर्स को सीधे शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। नया सत्र शुरू होने के साथ दिल्ली के स्कूलों में हुई फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने DPS द्वारका, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल समेत कई स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है। SDM के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटियों ने आज से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण और जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर दिल्ली सरकार कर सकती है कड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने द्वारका में रैन बसेरे का निरीक्षण किया और कहा कि गड़बड़ी मिली तो एजेंसी के खिलाफ होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मुरैना के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से महिलाओं के लिए पिंक टैक्सी सेवा शुरू की गई। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य का पहला बटरफ्लाई गैलरी खुला। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पवित्रानंद नीलगिरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई। सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू में संपन्न हुई, जहां सेतो मच्छिंद्रनाथ की प्रतिमा को ले जाने वाले लकड़ी के रथ को 5 दिनों तक काठमांडू के विभिन्न स्थानों पर घुमाया गया। सेतो मच्छिंद्रनाथ काठमांडू में हिंदुओं और बौद्धों दोनों द्वारा पूजे जाने वाले वर्षा के देवता हैं। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के दिल्ली के CR पार्क में भाजपा द्वारा मछली की दुकानें बंद करवाने वाले दावों को झूठा बताया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू हो गया है। यात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पॉड होटल की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता प्रभुदेवा से लखनऊ में मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज निर्यातकों के साथ करेंगे बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 26% अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाए जाने के बीच भारत के व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय घर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सीजन का सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इंडिया यूके इन्वेस्टर राउंड टेबल में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इंडिया यूके इन्वेस्टर राउंड टेबल में नीतिगत समर्थन के साथ सतत आर्थिक विकास और निवेश अवसरों को सक्षम करने के लिए भारत सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में लंदन में विभिन्न पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 60 यूके निवेशकों से चर्चा की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। होता है अधूरा सच और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट के बीच सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स से करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 73,900 के पार, निफ्टी में 87 अंकों की गिरावट। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रियल जीडीपी ग्रोथ के इस फाइनेंशियल ईयर में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 में महंगाई दर 4% रहने का अनुमान है, जो फरवरी के 4.2% अनुमान से कम है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को लेकर अधिसूचना जारी की। ये योजना 1 मई से लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिछले 10 वर्षों में 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ा। वहीं भारत में मोबाइल के सभी सूक्ष्म कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई शुरू। कोयला मंत्रालय ने 2 और वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपनी नोडल एजेंसी के माध्यम से एमएसपी के तहत 100 लाख गांठ कपास की खरीद की। कपास किसानों को 37,450 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल कर्मचारी अब केवल चेहरे की पहचान कराकर ही यूएएन और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सकेंगे।
व्हाइट हाउस ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा, जिससे टैरिफ तनाव और बढ़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि चीन का अमेरिका पर पलटवार करना एक गलती थी। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को चुनौती दी जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया मजबूत होती है। कैरोलिन लिविट ने चीन की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका के कामकाजी वर्ग के लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ा दी है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करना और कुछ जलवायु नीतियों को रद्द करना शामिल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रीय असेंबली की मंजूरी के लिए एक आर्थिक आपातकाल डिक्री पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सम्मेलन के दौरान कहा कि डिक्री का उद्देश्य टैरिफ और लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में देश के आर्थिक संतुलन को बनाए रखना है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीमा प्रयासों की प्रशंसा की और सीमा मुठभेड़ों में ऐतिहासिक गिरावट की सराहना की। क्रिस्टी नोएम के अनुसार ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से सीमा पर मुठभेड़ों में 94% की कमी आई है और फरवरी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने इतिहास में सबसे कम मुठभेड़ों को देखा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मध्य अमेरिकी राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान पनामा नहर के मिराफ्लोरेस लॉक्स का किया दौरा। म्यांमार में 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,600 से ज्यादा हुई, जबकि 5,017 लोग घायल हैं और 148 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने कुछ उत्तरी कोरियाई सैनिकों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई जब वे सैन्य विभाजन रेखा को पार कर दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए घुस आए थे। दक्षिण कोरिया के संयुक्त प्रमुखों के स्टाफ ने कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना उत्तरी कोरियाई सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं के अनुसार उठा रही है जरूरी कदम। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 का 23वां मुकाबला आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस और संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल सीजन 18 के 22वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हराया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के 21वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हराया। लखनऊ ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के 238 रन के जवाब में केकेआर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 234 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इंडियन प्रीमियर लीग के 21वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य केदार जाधव भाजपा में हुए शामिल। केदार जाधव ने महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को एक विकासशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।
अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महिलाओं की श्रेणी में सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत की 18 वर्षीय सुरुचि ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 244.6 अंक हासिल कर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। आईएसएसएफ विश्व कप में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर की राजधानी में 16 मई को होने वाली दोहा डायमंड लीग से अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और फिर 2024 पेरिस खेलों में रजत पदक जीतने वाले चोपड़ा ने कहा कि वो लगातार तीसरे साल दोहा में वांडा डायमंड लीग प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेताब हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप में तेलंगाना हॉकी, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी मध्य प्रदेश और मणिपुर हॉकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस इस साल 6 से 10 मई तक लैंडमार्क थिएटर, सिनसेट और WGA थिएटर में होगा आयोजित। IFFLA की शुरुआत वर्षा भरत की पहली फिल्म बैड गर्ल्स से होगी और समापन लॉरेंस वालिन की डेब्यू फिल्म लिटिल जाफना से होगा। इस बार फेस्टिवल में 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान ने भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म ने 13वें दिन 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबल खान फिल्म लॉग आउट में आएंगे नजर। फिल्म 18 अप्रैल को OTT पर रिलीज होगी। सनी देओल ने जाट फिल्म की रिलीज से पहले अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बॉलीवुड में लंबा सफर तय करने के बावजूद उन पर आने वाली फिल्म को लेकर दबाव है। अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला तमिल डायरेक्टर रंजीत की नई फिल्म में नजर आएंगी। अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर 18 अप्रैल को फिर से रिलीज होगी। अभिनेता अजित कुमार की आगामी फिल्म गुड बैड अगली 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की फिल्म कपकपी इस साल 23 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विकी कौशल की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद अब 11 अप्रैल को OTT पर दस्तक देगी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। करण ओबेरॉय दुष्कर्म मामले में मुंबई कोर्ट ने पूजा बेदी और 7 अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है। कुकिंग कॉमेडी लाफ्टर शेफ्स 2 में टीवी स्टार निया शर्मा की फिर हुई एंट्री। वहीं मन्नारा चोपड़ा को किसी वजह से शो को कहना पड़ा अलविदा। मार्वल स्टूडियो की फिल्म थंडरबोल्ट्स दुनिया भर में सबसे पहले भारत में 1 मई को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।